ये कहानी किसी बड़े शहर के स्टार किड की नहीं। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने अपने पिता के साथ घर की छत पर प्लास्टिक के बल्ले से क्रिकेट खेलना शुरू किया था, जिसने दिल्ली की गर्मी में घंटों पसीना बहाया, जिसने आईपीएल में 20 लाख के बेस प्राइस पर आने के बाद भी दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों को रुलाया। उतार चढ़ाव तो बहुत आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 2026 में जब टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर एक ऐसे मिडिल ऑर्डर फायर पावर की जरूरत पड़ी तो उसी छत वाले लड़के को बुलाया गया। ये सिर्फ एक प्लेयर का सिलेक्शन नहीं, ये मेहनत और धैर्य की जीत है। क्या आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहेंगे? तो चलिए हमारे साथ आयुष बदोनी के इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। 3 दिसंबर 1999 की उत्तराखंड का देवप्रयाग, जहां गंगा अपनी पवित्रता और शांति के लिए जानी जाती है। आयुष का जन्म इसी शांत माहौल में हुआ, लेकिन उनकी किस्मत में पहाड़ों की खामोशी नहीं बल्कि दिल्ली के मैदानों का शोर लिखा था। उनके पिता विवेक बडोनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे। उन्होंने आयुष को कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें हीरो बनना है, उन्होंने सिखाया कि तुम्हें बस टिके रहना है। दिल्ली की गर्मी और धूल भरे मैदानों में आयुष ने क्रिकेट की बारीकियां सीखी। मॉडर्न स्कूल और फिर सोनेट एकेडमी, ये वही एकेडमी है जिसने ऋषभ पंत और शिखर धवन जैसे मैच विनर्स दिए हैं। आयुष यहाँ कोई स्टार किड नहीं थे, वो बस एक ऐसे लड़के थे जो शाम को प्रैक्टिस खत्म होने के बाद गेंदबाज से कहते थे, भाई 5 गेंद और डाल दे। लेकिन क्या दिल्ली जैसे टफ कंपटीशन वाले शहर में सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस काफी थी? आखिर आयुष ने अपनी बैटिंग में वो कौन सा सीक्रेट हथियार जोड़ा जिसने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया? 2018 का वक्त था। आयुष बडोनी का नाम हर तरफ था। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। वो टीम इंडिया के अगले सुपरस्टार माने जा रहे थे। सबको लगा कि आईपीएल 2019 के ऑक्शन में उन पर पैसों की बारिश होगी, लेकिन अनसोल्ड हुए। फिर 2020 में भी अनसोल्ड हुए और 2021 में भी। उनके साथ के लड़के करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे और एड्स कर रहे थे। और आयुष दिल्ली के लोकल क्लब मैचों में 500, 1000 के लिए खेल रहे थे ताकि अपना क्रिकेट जारी रख सके। ये वो दौर था जब लोग उनके टैलेंट पर शक करने लगे थे। सोचिए, एक अंडर 19 स्टार 3 साल तक गुमनामी में कैसे रह सकता है? क्या आयुष का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था या किस्मत कोई बड़ा धमाका करने वाली थी? यही वो वक्त था जब गौतम गंभीर की पार की नजर उन पर पड़ी। गंभीर को ऐसे खिलाड़ी पसंद थे जो प्रेशर में ना डरे। जब 2022 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ ने उन्हें 20 लाख में लिया तो कई लोगों ने इसे वेस्ट ऑफ मनी कहा था, लेकिन आयुष जानते थे कि ये 20 लाख नहीं, उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। पर क्या एक 20 लाख का लड़का दुनिया की सबसे महंगे लीग में सरवाइव कर पाएगा? आखिर वो कौन सा एक शॉट था जिसने आयुष की किस्मत रातों रात बदल दी? आईपीएल 2022 का पहला मैच लखनऊ बनाम गुजरात। लखनऊ के 29 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। मैदान पर आता है एक दुबला पतला लड़का, सामने थे राशिद खान ने एक गुगली डाली और आयुष ने बिना डरे उसे बाउंड्री के बाहर भेज दिया। कमेंट्री बॉक्स में सन्नाटा छा गया। हार्दिक पांड्या देखते रह गए। उस रात आयुष ने 54 रन बनाए और दुनिया को बता दिया कि पहाड़ का ये लड़का झुकने के लिए नहीं, रुकने के लिए आया है। इसके बाद आयुष ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लखनऊ के लिए वो संकट मोचक बन गए थे। गंभीर ने उन्हें बेबी एबी का नाम दिया, लेकिन आयुष जानते थे कि आईपीएल सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल तो टीम इंडिया की ब्लू जर्सी है। लेकिन आईपीएल की कामयाबी के बाद भी उन्हें टीम इंडिया में आने के लिए 4 साल क्यों लगी? आखिर सेलेक्टर उनके अंदर किस एक चीज की कमी देख रहे थे? 2023 और 2024 के सीजन में आयुष ने दिखाया कि वो सिर्फ एक हिटर नहीं, उन्होंने दिल्ली की घरेलू टीम की कप्तानी की, उन्होंने मुश्किल पिचों पर शतक लगाए। अब उनकी वैल्यू मार्केट में 20 लाख की नहीं बल्कि करोड़ों में थी। लखनऊ ने उन्हें 4 करोड़ में रिटेन किया। ये पैसा उनकी काबिलियत का सबूत था। वो अब एक मैच्योर फिनिशर बन चुके थे। उनके पास वो गेम अवेयरनेस आ गई थी जो धोनी या युवराज जैसे खिलाड़ियों में होती थी। सिलेक्टर्स की नोटबुक में अब उनका नाम सबसे ऊपर था। पर क्या डोमेस्टिक क्रिकेट के रन न्यूजीलैंड जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के सामने काफी होंगे?
आखिर 2026 की इस होम सीरीज में आयुष का रोल क्या होने वाला है। जनवरी 2026 न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर है। भारत के टर्निंग पिचों पर कीवी स्पिनर्स का सामना करने के लिए एक ऐसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की जरूरत थी जो स्पिन को खिलौना बना सके। और तभी चयनकर्ता का फोन आता है और आयुष कल तुम टीम ज्वाइन कर रहे हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उसकी मेहनत का नतीजा है जो आयुष ने अंधेरे में की थी। भारत के अपने मैदानों पर न्यूजीलैंड के खिलाफ आयुष बडोनी जब भारत के सीक्रेट वेपन है, वो स्पिन का जाल को काटना जानते हैं और डेथ ओवर में मैच फिनिश करना भी। क्या वो इस सुनहरे मौके को 2027 वर्ल्ड कप के टिकट में बदल पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा।